जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे गणेश उत्सव आरंभ होने जा रहा है। आप भले ही गणेश चतुर्थी के लिए अपने घर पर मूर्ति ला रहे हैं या आपका मकान बन रहा हो, फ्लैट बन रहा हो, दुकान इत्यादि आपने ओपन की हो, तो हमेशा गणपति जी विराजमान किए जाते हैं। जैसे कि गणपति जी को प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है, सर्वप्रथम उनका ही पूजन किया जाता है और किसी भी कार्य का आरंभ किया जाता है। तो ऐसे में चकाचौंध भरी बाजार में कई तरह की गणेश जी की मूर्ति आती है। कैसी हमें मूर्ति घर पर लानी चाहिए जो शास्त्रों में सही बताई गई है, यानी पुराणों और ग्रंथों में जैसी गणेश जी का स्वरूप बताया गया है उनकी मूर्ति भी वैसी ही होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ, रंग, सूंड, वाहन, अस्त्र शस्त्र, हाथों की संख्या और आकृति जैसी कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर ही खरीदनी चाहिए। गणेश जी महाराज की मूर्ति गणेश जी के स्वरूप के अनुसार बनी मूर्ति की पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का पूरा फल मिलता है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गणेश जी की प्रतिमा लेना शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा करने से स्थायी लाभ होता है और कामकाज में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वह खत्म होती हैं। गणेश जी को जैसे कि वक्रतुंड के रूप में कहा जाता है, उनकी सूंड हमेशा बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। कई लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं, हमेशा पूछते भी हैं तो किस तरह से उनकी जो सूंड है वह होनी चाहिए। सूंड हमेशा उनकी बाईं ओर होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, वक्रतुंड कहा जाता है। तो फिर ऐसे में संकटों से छुटकारा मिलता है और भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। दूसरा है जिस मूर्ति में गणेश जी के कंधे पर नाग के स्वरूप में जनेऊ हो, ऐसी ही मूर्ति लेनी चाहिए। जिस मूर्ति में जनेऊ ना हो वह मूर्ति चयन नहीं करनी चाहिए। तीसरा सवाल है जिस मूर्ति में गणेश जी का वाहन हमेशा उनके साथ हो और साथ ही उनका जो मूषक है उनके पास में होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ऐसी मूर्ति का चयन करना चाहिए। शास्त्रों में गणेश जी को धूम्र वर्ण का बताया गया है, यानी गणेश जी का रंग धुएं के समान होता है। ऐसे में गणेश जी की हमेशा धूम्र सी फ़ोटो खींच लेनी चाहिए। सफ़ेद भी ले सकते हैं और दूधिया रंग की भी ले सकते हैं। गणेश जी को भालचंद्र कहा गया है, इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिसमें उनके भाल यानी उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान हो। ऐसी मूर्ति आप चयन करें। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। उनके पैरों में पाप और अंकुश दोनों हो, उनके हाथों में जो उनके शस्त्र के रूप में माने जाते हैं। शास्त्रों में गणेश जी के ऐसे रूप का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही घर पर हमेशा बैठे हुए, मेन गेट पर घर पर बैठे हुए भगवान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। सुख समृद्धि का वास माना जाता है। जहाँ दूसरी ओर आप दुकान के लिए अगर गणेश जी महाराज का चयन कर रहे हैं तो उनकी खड़ी अवस्था में होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बैठे हुए गणेश जी हमेशा पीठ पर आसन लिए हुए हों और आराम की मुद्रा में हो। ऐसे गणेश जी शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं, दूधिया रंग भी हो सकता है या सिंदूरी रंग का भी बेहद शुभ माना जाता है। और दुकान में हमेशा खड़ी अवस्था में होना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सोने के, चांदी के या लकड़ी के या तांबे की बनी हुई मूर्ति या मार्बल की बनी हुई सफ़ेद रंग की मूर्ति भी बेहद शुभ मानी जाती है। इसके अलावा सफ़ेद मदार के जड़ से बनी हुई जो मूर्ति है गणेश जी की, वह भी बेहद शुभ मानी जाती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति की आप स्थापना करते हैं गणपति महोत्सव के दौरान या घर पर, तो मिट्टी की या गाय के गोबर की बनी हुई या ऑर्गेनिक हो तो सबसे बेहतर मानी जाती है। और ज़्यादा बड़ी मूर्ति भी नहीं लेनी चाहिए पूजा में। मीडियम आकार की, मध्यम आकार की हमेशा मूर्ति का पूजा में या घर के जो आप गणपति स्थापना करते हैं उनमें काम में लेनी चाहिए। एक से ज़्यादा गणपति घर पर या जब आप पूजन करते हैं तब काम में नहीं लेनी चाहिए। एक ही गणपति पूजा के स्थल पर होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। एक से ज़्यादा गणपति होते हैं तो उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि नाराज हो जाती हैं। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।